जय श्री राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं किसी शहर में हरि राम नाम का एक आदमी रहता था। उसकी दवाइयों की दुकान थी और उसका वो मालिक था। सारी दवाइयों की उसे बहुत अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छे से पता था कि कौन सी दवा कहाँ रखी है, और वो इस काम को बड़े ही शौक और बड़ी निष्ठा के साथ करता था। प्रतिदिन उसकी दुकान में बहुत लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दवाइयाँ भी वो बड़ी सावधानी और इत्मीनान के साथ देता था, लेकिन उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था, मानो वो नास्तिक था। भगवान के नाम से उसे बड़ी चिढ़ थी। जो भी भगवान का नाम लेता था उसे उसको देखकर बड़ी चिढ़ आती थी। घर वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। जब भी उसे खाली समय मिलता तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ताश खेलने लगता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हाल चाल पूछने के लिए उसकी दुकान पर आ गए। तभी अचानक बड़ी तेज की बारिश आई, और बारिश होने के कारण सभी मिलकर फिर दुकान पर बैठकर ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा सा लड़का उसकी दुकान पर आया। उसके हाथ में एक दवाई का पर्चा था। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। हरिराम तो खेलने में इतना मस्त हो रखा था कि उसे उस लड़के की ना तो आवाज सुनाई दी और ना ही उस लड़के पर नजर पड़ी। वो लड़का ठंड से ठिठुरता हुआ वहां खड़ा था और दवाई के पर्चे को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे ये दवाई चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। और बाहर की सारी दुकानें बारिश की वजह से बंद है। आपकी दुकान को देखकर मेरे मन में विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। ये दवाई उनके लिए बहुत जरूरी है। आप कृपा करके मेरी माँ को बचा लीजिए। इसी बीच लाइट चली गई और सब दोस्त अब अपने घर जाने लगे। अब बारिश भी थोड़ा थम चुकी थी। उस लड़के की आवाज सुनकर ताश खेलते खेलते ही हरिराम ने उस दवाई के पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा। ताश के खेल को पूरा न कर पाने के कारण बड़े अनमने भाव से उसने अंधेरे में ही दवाई निकाली और दवा की वो शीशी निकालकर उस लड़के को दे दी। अब उस लड़के ने उस दवाई का दाम पूछा और उसका जितना उसने पैसा बताया वो उसे दे दिया। अब वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर के लिए चला गया। और हरिराम ने भी सोचा था कि आज वो दुकान बड़ी जल्दी बंद कर लेगा। थोड़ी ही देर बाद लाइट आ गई और वो ये देखकर बड़ा हैरान रह गया कि उसने उस लड़के को जो दवाई दी है वो गलत दे दी। वो दवा चूहे मारने वाली जहरीली दवा थी, जिसे उसके ग्राहक ने थोड़ी देर पहले ही लौटाया था। और अब ताश खेलने की धुन में वो अन्य दवाइयों के बीच ही उसको रख गया था। उसने सोचा था कि जब मैं ताश खेलकर आऊंगा तो मैं इस दवा को इसकी जगह पर रख लूंगा, लेकिन वो भूल गया। और अब उसका दिल जोर जोर से कांपने लगा। उसको बड़ा डर लगने लगा, मानो उसकी 10 साल की नेकी पर जैसे ग्रहण लगने वाला था। उस लड़के के बारे में वो बार बार सोचता और तड़पने लगता। सोचा यदि वो दवाई उसकी माँ खा लेगी तो उसकी माँ तो अवश्य ही मर जाएगी। वो लड़का तो बहुत छोटा है, उस दवाई पर लिखा हुआ नाम भी नहीं पढ़ सकता। इस प्रकार वो बड़ा परेशान होने लगा। एक पल वो अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी इस आदत को छोड़ने का निश्चय भी कर लिया। लेकिन ये तो बाद की बात थी। अभी उस लड़के की माँ को किस प्रकार बचाया जाता, वो इस बात के लिए चिंतित हो उठा। ना तो वो उस लड़के का घर जानता था कि जहाँ वो जाकर उस लड़के को ये बात बता पाता। और सोचने लगा कि उस लड़के को कितना विश्वास था, उस लड़के की आंखों में कितना विश्वास था कि मेरी माँ इस दवा से बच जाएगी। ये सोचकर हरिराम को अब कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की इच्छा भी अब उसकी ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी ने उसे घेर लिया था और घबराहट के कारण वो इधर उधर देखने लगा।
पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की एक फोटो लगवाई थी। पिता से हुई बहस में एक दिन उन्होंने हरि राम से भगवान को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की मिन्नत की थी और कहा था कि बेटा, भगवान में बड़ी शक्ति होती है, वो हर जगह व्याप्त होते हैं और हमें सदैव अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं। हरि राम को ये सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा और उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल से भरी भगवान श्री कृष्ण की फोटो के सामने गया और आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। और थोड़ी देर बाद देखता है तो वो लड़का फिर से दुकान पर आ गया। हरिराम के पसीने छूटने लगे, उसको डर लगने लगा और वो अब अधीर होकर अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रुकते रुकते कहा कि बाबूजी, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए जो मैं दवाई की शीशी यहाँ से लेकर गया था और जब मैं अपने घर के पास पहुँच गया तो आंगन पानी से भरा हुआ था। मेरा पैर फिसला और वो दवाई की शीशी टूटकर गिर गई। क्या आप मुझे वही दवाई फिर से दे सकते हैं? और लड़का बड़ा उदास हो गया। तभी हरिराम ने कहा कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब उसने राहत की सांस लेते हुए दवाई दे दी और कहा कि बेटा, ये दवाई जाकर अपनी माँ को दे दो। तो लड़का कहता है कि मेरे पास तो अब पैसे ही नहीं हैं। लड़का ये सब बड़े हिचकिचाते हुए कहता है और उसके भोलेपन को देखकर हरिराम ने उस पर दया की और उसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम अभी दवाई लेकर जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल कर जाना। लड़का बड़ा खुश हुआ और कहता है कि अच्छा बाबूजी, और हंसते हंसते वहाँ से अपने घर के लिए चला गया। अब हरिराम की जान में जान आ गई और वो भगवान को धन्यवाद करते हुए अपने हाथों से उस धूल से भरी तस्वीर को अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। भगवान का धन्यवाद कर रहा है। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वो पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी से जल्दी दुकान बंद करके वो घर के लिए चला गया। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात अब खत्म हो चुकी थी और अगले दिन की नई सुबह एक नए हरिराम की प्रतीक्षा कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी